नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नहीं बोला जाता लघुत्तम समावर्तक, ठीक, बोला महत्तम समावर्तक। इंग्लिश में लीस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन मीडियम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 2 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2 स्क्वायर, 7 की पावर 4, 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर, 5 × 7 की पावर क्यूब। तो क्या निकालना है अपने को? महत्तम समावर्तक। ठीक है, महत्तम समावर्तक निकालना है, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले आप इसको लिख दीजिए। पहली कंडीशन है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर क्यूब। सेकेंड है 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर स्क्वायर इंटू 7 की पावर। थर्ड है 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 पावर क्यूब। देखो, एचसीएफ जब भी निकालना हो तो जो भी कंडीशन दी उसमें जो भी कॉमन है, जो सभी में आ रहा है, वही उसका क्या होता है? एच सी एफ। ठीक है, वही होता है उसका समक। ठीक है, जो सभी में कॉमन, देखो सब में कॉमन क्या है? सबसे लीस्ट देखो कौन सा है? ये स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें मिल जाएगा, स्क्वायर इसमें मिल जाएगा। एक तो मिल गया अपने को 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 में देख लेते हैं, 3 में क्या कॉमन है? 3 में ये स्क्वायर है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो 3 तो होगा नहीं। 5 की बात करें, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, तो सिंगल 5 जाएगा, यहाँ पे 5 कर दो। फिर इंटू 7, या क्यूब है या 4 है या क्यूब है, तो 7 क्यूब क्या तीनों में कॉमन है, 7 क्यूब लिख दो। ठीक है, अब तीनों का मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 2 4 इंटू 5, 7 है क्यूब क्या होता है? 3 4 3। क्या होता है? 3 4 3। अब इस सबका इंटू कर लीजिए। 5 4 × 20, 5 के 20, 20 × 3 = 60 की 0, हासिल आया 6, 20 के 80 और 6 86 की 6, हासिल आया 8, 20 3 = 68। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा अपना? वो आएगा 6860, जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो भी अपने को कॉमन फैक्टर निकालना जो तीनों टर्म में अंदर हो। ठीक है, उसी बोला जाता है उसका एचसीएफ या महत्तम समावर्तक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 17 और एक अन्य संख्या का महत्तम समावर्तक 13 है। 17 और एक अन्य संख्या का महत्तम समावर्तक 13 है। दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कौन सी संख्या नहीं हो सकती ये अपने को निकालना है। कौन सी संख्या नहीं हो सकती ये अपने को निकालना है। ठीक है ना? नहीं। ठीक, तो पहला है 169, 143, 156 और 130। बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए करते हैं इसको अपन। 117 का पहला अपन निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो 117 किसी टेबल में आता? 13, 13 9 ज़ा 117, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा। तो 117 का वेक्टर कौन कौन से होगा? 13 इंटू
3 × 3, ठीक। तो एक महत्तम समा था 13 तो है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा कौन सा है ये अपने को निकालना है, ठीक। नहीं हो सकती वो निकालना है, ठीक। तो अपन पहला ऑप्शन ले लेते हैं 169। तो 169 में क्या होता है, कभी एलसीएम निकालो, ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो इसमें क्या काम आएगा 13 × 13, ठीक। ये हो गया 169 का। अब निकालते हैं 143 का, 143 का। 13 × 13, 13 × 13 और 11, इसका क्या आएगा, एक तो 13 है और एक 11 आ गया, ठीक। अगला निकालते हैं अपन 156। 13 × 13, 13 2 26, 3 4 और 2 2 और 2, ठीक है। 156 का क्या आएगा, 156 का आएगा 3 × 2 × 2 × 30। 1030 का क्या आएगा 10, 5 2 से 10। तो 130 का आ गया है अपने पास 13 × 5 × 2। देखो एक 13 तो अपने को मिल गया है, ठीक है। दूसरी संख्या में कौन सी नहीं हो सकती, ये बताना, नहीं वाली बताना अपने को, ठीक है ना, ठीक। देखो 13 तो सभी में है, इसमें भी 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 है, ठीक। तो कौन सी संख्या इसमें नहीं हो सकती, देखो इसमें क्या है, ये 2 2 4 भी है। तो ये जो है, ठीक, ये संख्या जो है वो दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती, तो उसका राइट आंसर क्या होगा 156 संख्या है जो दूसरी संख्या इनमें से नहीं हो सकती, ठीक। बाकी सभी में हो रहा है, बाकी इसमें नहीं हो रहा है। इसमें 4 भी आ गया अपना और 3 भी आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 144, 288 और 396 का महत्तम समाक HCF, ठीक है। क्या ज्ञात करें, ऑप्शन ए 18, 72, 36, 48। बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना, इन सब का सबसे पहले तो आप निकाल लो एलसीएम। अगर आपको याद है डायरेक्टली तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। 144 का इसका स्क्वायर था 12 का स्क्वायर, फिर 12 टाइम हो गया, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं ये 144 इसका है 12 × 12, ठीक। 288, ठीक, इसका है, ये निकाल लीजिए। एट करिए, 8 3 ज़ा नहीं 4 कर लीजिए, 4 7 28 और 4 2 ज़ा 8, फिर 4 कर लीजिए, 4 1 ज़ा 4, 3 कैरी 4 8 ज़ा, फिर 3 कर लीजिए, नहीं 2 कर लीजिए, 9 3 और 3, ठीक। ये बन जाएगा। इसको भी आप चाहो तो एक्सपांड कर सकते हो, तो अपन एक्सपांड कर देते हो। ये देखिए 3 2 ज़ा 2 ज़ा इंटू 3 2 ज़ा, ठीक है। अब किसके बात करना अपने को 2 2 8, तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 2 × 3 × अगला ऑप्शन क्या है 3 9 6, तो ये जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 18 16, 2 9 ज़ा और 2 9 ज़ा, ठीक है। ये जाएगा 9 टाइम, या 3 से कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 टाइम 11 और 11, ठीक। तो फिर ये 11 टाइम, तो ये ब्रेक हो गया आपका 3 9 6
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। चलिए आप कॉमन निकाल लेते हैं अपन। 2 3 यहाँ पे, 2 3 यहाँ पे और 2 3, ठीक है। तो 9 तो कॉमन आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद 2 2 यहाँ पे, ठीक, मतलब 4 है यहाँ पे, एक और एक 4 यहाँ पे, ठीक। तो 1 4 तो 2 4 यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ नहीं, तो 1 4 यहाँ हो गया, 1 4 यहाँ पे भी कॉमन हो गया, 1 4 ये भी हो गया और 1 4 ये दोनों बन के मिल जाएंगे, ठीक। 1 4 और कॉमन हो गया। भाई कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, ठीक है। राइट आंसर क्या आ गया इसका? 36। 36 जो है इसका क्या है? SCF है, 144 का, 288 का और 396 का। अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 36, ठीक है। आपको उस नंबर का पहले, सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालना है और फिर मुझे कॉमन निकालना है, ठीक है, जो तीनों डिजिट के अंदर हो, ठीक है, वही होता है उसका SCF। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 21, 35 और 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ठीक है, 21, 35 और 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए 18,225, ऑप्शन बी 1,225, ऑप्शन सी 21,025, ऑप्शन डी 11,025। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले काम तो आप एलसीएम निकालिए इनका। 21, 35, 170, इनका एलसीएम निकालिए आप। 7 3 सा, 7 5 सा, 7 2 सा, 14 3 7 बना 35। अब कुछ नहीं बचा तो 5 से निकालो, 3 1, फिर 5 से कर लो और फिर 3 से। तो इसका एलसीएम किया जाएगा अपने पास 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, नहीं एक ज़्यादा 5 हो गया, इंटू 3। 7 25, 25 25 75 75 सत्तावन 35 49 53 ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखो जो भी इसका वर्ग होगी, ये याद रखना, जो भी इसका वर्ग होगी ना वो इसका गुणज होगी, पहली बात तो, ठीक है ना। जो होगी, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वह 525 से गुणज होगी, ठीक है ना। तो इसमें किसका इंटू कर दो आप? 21 का, ठीक। 5 2 5 में 21 का इंटू कर दो। 21 5 से कितना होता है? 105, 105 कैरी 10, 21 दूनी 42 और 10 52, 2 हासिल आए 5, 21 पंजे 105 और 5 110, ठीक है। तो ये जो है, ठीक, किसका स्क्वायर है आप? ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? तो वो होगी 11,025, ठीक है ना। क्या होगी? 11,025, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 6 8 तथा 20 से व्यक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी जस्ट करवाया, ठीक। करिए आप इसको। सबसे पहले क्या करिए, इसका एलसीएम निकालिए। ये हो जाएगा 2 से कर लीजिए, 2 4 3 4 10, फिर 2 से कर लीजिए 1 3 2 5, अब 1 3 2 5 का 5 2 10 10 10 3 30 34 से 120, तो 120 तो हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब वही बात, ठीक है,
छोटा वर्ग अब ये सब किस में डिवाइड हुआ देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। भाई एक तो इससे डिवाइड तो होगा नहीं, 120 नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, ठीक। लेकिन दोनों में पूर्ण वर्ग कौन सा है, सिर्फ 3600। तो राइट आंसर भी क्या होगा अपना, 3600, ठीक। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न समुच्चयों में से कौन सा सअभाज्य संख्या बनाता है। देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए सअभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक। ये क्या होगी, जिसका एचसीएफ क्या हो, वन हो, ठीक। वो खुद ही एक या हो खुद ही, तो वो क्या कहलाएंगी, सअभाज्य संख्या, ठीक। तो देख लीजिए इसकी अपन बात करें तो यहाँ पे अपना डिवाइड 3 से भी हो जाएगा, 3 से पूरे में हो जाएगा, और 129 से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो कंट हो गया। इसमें भी 3 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप आएंगे बस खुद के डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगी। 12 में भी हो जाएगा 3, अब 12 और 7, ठीक है ना, ये जो है, ठीक। ये जो अभाज्य संख्या है, ठीक, एक 12 है और 7 है, ये हमारी क्या हो जाएंगी, सअभाज्य संख्या। क्या हो जाएंगी, सअभाज्य संख्या। देखो इसका जो होगा, देखो एलसीएम 43 में अगर 3 का नहीं इंटू करूँगा कितना हो जाएगा, ये 129 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। फिर 21 दूनी 42, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। ये 12 सात अलग अलग है दोनों, सिंगल सिंगल, और 3 तरह का, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, 12 और 7। तो जो सअभाज्य संख्या कौन सी होंगी, 12 और 7, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो लिख भी लीजिए, जिस समुच्चय का महत्तम समवर्तक 1 हो वह सअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इन सबका पहले सबसे पहले एलसीएम निकालिए आप। करिए क्वेश्चन, 4, 6, 9, 12 और 14, ठीक। आप डायरेक्ट वैसे तो अगर आपको इनके फैक्टर याद है तो, ठीक। और ये हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आता ही है, चाहे आप एनटीपीसी ले लें, ग्रुप डी ले लें, एमपी पुलिस ले लें, पटवारी ले लें, ऐसा ही ले लें, एक नंबर तो आपका पक्का है ही है, ठीक। दूसरे करते हैं 2 to the 4, 3, 9 में नहीं होगा, 6 and 7, ठीक। आप कैसे करें, उसी करते हैं फिर से, 1, 3, 9, 3, 7, अब 3 से करते हैं, 1, 1, तो ये होगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 नंबर की 108, 108, तो ये जाएगा 252, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अब क्या बोला, जिस दुगना करने पर 4, 6, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो ये जो होगा वो दुगना हुआ होगा, ये तो दुगना है इसका, कोई भी संख्या जब इससे डिविजिबल होगी तो मतलब ये जो आया एलसीएम तो दुगना आया होगा, तो अपन 2 से डिवाइड कर दो, संख्या क्या हो जाएगी, 2 1 2। ये जो है वो छोटी से छोटी संख्या है जो दुगना करने पर 4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45 से कम कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 39 बचता है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 45 से कम कितनी संख्याएं हैं जिन्हें
56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 39 बचता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना अपने को, सबसे पहले जिस संख्या से अपने को विभाजित करना है उसका एलसीएम निकालो। सबसे पहला काम ये करो, 8 तो 56 और 8 9 72, ये दोनों तो खुद प्राइम में, तो ये होंगी 9 7 63, 63 और 8 8 या 24, 8 से 48, 504। ठीक, ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक है ना। अब देखो कितना बच रहा अपना, 504 से अपन अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? भाई 39 शेष बचा, तो 39 प्लस कर दो इसके अंदर फिर सबसे पहले, तो जो शेष में बच रहा हो तो कर दो इसमें प्लस, तो जाएगा 5 4 3। ठीक, 5 4 3 आ गया। इसको डिवाइड करो 4500 को, इससे 5 4 3 से कितनी बार जाएगा ये? 8 टाइम कितना जाएगा? 8 24, 2 800 को 32 और 2 34 की 4 8 3 8 5 40 और 43। ठीक, कितनी बार चलेगा? 43। तो कितना बचेगा ये बचेगा 6 5 और 1। कितना शेष पर बचा? कितना बचा? 1 5 6। तो पहले से कम कितनी संख्या है? 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 39 बचता है। तो कितना बच रहा अपना? भाई 8 टाइम जा रहा है इससे, कितनी बार जा रहा है? 8 टाइम ही जा रहा है। तो कुल संख्या कितनी होंगी? सिर्फ 8 संख्या ऐसी होंगी जो 56 और 72 दोनों से विभाजित होंगी। ठीक है, 45 से कम जितने भी संख्या होंगी कितने डिवाइड होंगी? 56 और 72 जो भी संख्या होंगी कितनी होंगी? 8 होंगी। ठीक है, तो संख्या कितनी होंगी? 8। जितनी बार डिवाइड चले जाएगा उतनी संख्या क्या होंगी? विभाजित होंगी। शेष मतलब विभाजित होगा नहीं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी 8। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। वह छोटी छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे 15 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रमशः 2 11 तथा 19 शेष बचता है। वह छोटी छोटी संख्या जो 31 का गुणज है, मतलब 31 टेबल में आती है, और उसे 15 24 32 से भाग देने पर क्रमशः 2 11 और 19 बचता है। करिए इसको। कुछ नहीं, इसको आपको ऑप्शन से करना चाहिए। ठीक है, देख ले, पहले अपन ऑप्शन उठाते हैं। 31 का गुणज कौन सा होगा? पहली बात तो ये है। तो पहला ऑप्शन होता है 23 प्लस 31 डिवाइड करो, प्लस 8 टाइम चलेगा, 7 7 21, कितना बचा? 1 2 कैंसिल, 7, फिर 7 टाइम सेम टू सेम। ठीक, तो इसका गुणज भी होना चाहिए। ठीक है, आप बताते हैं 24 से और 32 से अगर भाग दोगे इस पर 2 11 और 19 बनना चाहिए। ठीक है, तो 15 डबल है, ये दुगना है। ठीक है ना, तो इससे कम भी करोगे तो भी आपका शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। 15 करोगे तो 24 से करोगे तो 11 बचेगा, और 19 से करो 32 से करोगे तो कितना बचेगा? 19 बचेगा। ठीक है ना, ये देखिए मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ और आपको। 15 कम 15, कितना बचा? 8 कैंसिल, 88, 15 5 75,
3, 15 नंबर की 135। ठीक है, कितना बचा? 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 23 83। ठीक है, अगला ऑप्शन उठाते हैं अपन 23 56 का। फिर देख लेते हैं 31 से। 31 7 जा 217, 8 बचा। 1 31 6। ठीक है, ये भी गुणज है, तो कितना आ रहा है? 76 आ रहा है। ठीक, 76 टाइम में आ रहा है। अब देखिए, अब इसको डिवाइड करते हैं 15 से। भाई 15 से भी डिवाइड होना चाहिए। 15 बन जाए 15, कितना बचा? 8, कैंसिल 5, 15 5 75, 1 0, 15 7 105। कितना बचा रिमाइंडर? 1। ये अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा पहली बात तो। ठीक, ये 24 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 16 48 और 104 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। इजी से तो हार्ड क्वेश्चन लाया मैंने आपके लिए। इजी क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चन, या तो एसएससी, रेलवे, या फिर में क्वेश्चन ये आए हुए हैं। ठीक है ना, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। वो सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने का तरीका वो है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उनको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आ गए उसी बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो 16 48, 16 में कितना होता है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 48 का एक और 2 बढ़ा दो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 3 ज़ा 48। 104 का क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 8 और 30। ठीक, सब में कॉमन क्या? 3 2 यहाँ भी है, 3 2 यहाँ भी है, 3 2 यहाँ भी है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसको 14 56 और 56 में जोड़ने पर 6 5 और 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 56 में जोड़ने पर 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वो छोटी छोटी संख्या, अपने को छोटी संख्या ऐसी ढूंढना है, अगर अपन उनको सम करें तो 6 से भी डिवाइड चले जाए, 5 से भी चले जाए, और 4 से भी चले जाए। ठीक है, चलिए इनका एलसीएम निकालने कितना जाएगा? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और 30 चौके नहीं 20 60, 60 हो जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, तो 60 से आप डिवाइड कर लिए किसको? 56 को। ठीक, इनका आप लोगे ना एलसीएम तो कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 है और 3 है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ 3 है, और यहाँ कितना आएगा? 5 5 3 15, 15 2 3 ज़ा 38 2 ज़ा 60। आगे डिवाइड करो, 2 टाइम में गया पहले तो 120, 5 बचा, 2 बचा, फिर 6 से डिवाइड करो, नहीं 4 से, ज़्यादा जाएगा। 2 4 0 6 1, कितना बचा? 16, 6 बच रहा रिमाइंडर। ठीक, 16 बच रहा, तो अपना 60 आया था एलसीएम, इसमें 16 घटा दो, और जो आएगा वो संख्या अपन इसमें जोड़ेंगे तो वो तीनों से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जो आया पहले एलसीएम निकालो, जो संख्या थी उसको डिवाइड करो, जो शेषफल बचा है उसको एलसीएम से माइनस कर दो, तो ये संख्या बचेगी उसको हम प्लस करेंगे, तो 6 से 5 से और 4 तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो
13 जोड़ने के बाद 42, 36, 45 में प्रत्येक से विभाजित होगी। वन इंटू संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42, 36 तथा 45 से प्रत्येक से विभाज्य होगी। सबसे पहले आप इन लोग के तीनों का वेक्टर निकाल लो। पहला काम तो 42 का क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 2, ठीक है ना। उसके बाद 36 का क्या होता है, 2 2 2 4 8, नहीं ये नहीं होगा, या 3 कर दो, 3 इंटू 3 9 9 टू 40, 45 का क्या होगा, एक तो 5 हो गया, 3 इंटू 3, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या होगा ये बताइए, कितना होगा एलसीएम। निकाल लेते हैं, 42, 36, 45, ठीक है। देखो 2 तो इधर कम हो जाएंगे, 3 ये हो जाएगा, एक 3 इसमें चले जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 तो चले गया, 9 9 चौक 36, 30 पंजे 120, 256, ये हो जाएगा 1 2 6 0, ठीक, इसका एलसीएम, ठीक है। अब क्या बोला था उसने, देखो समझो, वन इंटू का क्या होगा, 13 जोड़ने के बाद 42, 36, 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, इसमें 13 माइनस कर दो, जैसा अपन ने पहले वाला क्वेश्चन में किया था। ये जो संख्या होगी न्यूनतम संख्या, तो 13 जोड़ने के बाद तीनों से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। संख्या एक्चुअली ये थी, अपन इसको माइनस कर देते हैं तो ये संख्या आ जाएगी अपने पास न्यूनतम संख्या। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1247, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने हेतु होते हैं। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने हेतु होते हैं। तो सिपाही की न्यूनतम संख्या किसकी निकालना है, सिपाही की न्यूनतम संख्या निकालना, किसकी निकालना है, सिपाही की। चलिए निकालिए, क्या है ये, कुछ नहीं करना, पहले सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालो, सबसे पहला काम तो अपना ये। देखो एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 का क्या होता है, 5 और 2, 15 का क्या होगा, 5 और 3, और 20 क्या होगा, 5 एंड 4, ठीक। 4 3 12, 12 पंजे 4 3 12, 12 पंजे 60, तो 60 तो क्या आ गया आपका, सिक्सटी तो क्या आ गया इसका आपका एलसीएम। अब उसने क्या बोला, खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, किसका पूर्ण वर्ग बनाना है, तो अपना एलसीएम कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो इन सबका वर्ग कर देते हैं अपन, ये 2 नहीं आएगा इसका, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, तो 100 और ये 900, तो 900 सिपाही न्यूनतम लगेंगे, कितने लगेंगे सिपाही न्यूनतम, समझ गए कैसे करा अपन ने। देखो 2 ये निकला, ठीक, 3 ये निकला, ये 5 ये निकला, इन तीनों का स्क्वायर करा, क्यों, क्योंकि पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाना है, तो अपने को पूर्ण वर्ग बनाना है तो सबको वर्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। राइट आंसर क्या, 900 सिपाही उसको न्यूनतम संख्या होगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किसी प्राकृतिक संख्याओं को 5, 6, 7 अथवा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। कोई प्राकृतिक संख्या है 5, 6, 7 या 8, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, 4 बचता है। तो इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर
दूसरी संख्या कौन सी होगी, सर्वाइव करने पर दूसरी संख्या कौन सी होगी, चलिए बताइए, करिए। बहुत ईजी है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लिया, सबसे पहला काम तो चल। करते हैं 5 6 7 8, सभी अलग अलग यहीं होगा, 40 40 24 24 तीन 24 4 चौका 28, इसका हो जाएगा एलसीएम कितना, 840, हो जाएगा 840। क्या करना है, मैच करने है प्रत्येक स्थिति में इस संख्या को 5 6 7 से 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 से बचता है। इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए उस संख्या, ठीक है, कुछ नहीं करना, ये जो आया अपना एलसीएम इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दुगना कर दो, 1680 हो गया, ठीक है, और प्लस 4 कर दो, क्योंकि शेषफल 4 बच रहा ना, ठीक। आपका आंसर क्या होगा, 1683 जो होगा वो दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो होगी 1683, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकती है, 844 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अपने को ये करना पड़ा, ठीक है। समझ में आया, इनका आपसे पहले एलसीएम लिया अपन ने, एलसीएम को दुगुना किया, दुगुना 4 + क्यों, क्योंकि वो शेष बच रहा था, वो अगर अपन जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि 63 87 और 123 को इस संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या निकालना है अपने को, ठीक है, अब क्या निकालना है, भाजक, ठीक है। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है ज़्यादा अपने को, ठीक। तो करना देखो 1 2 3 -87, फिर 87 -63, फिर 1 2 3 माइनस, ठीक, इनका जो माइनस आएगा, ठीक, इनका कितना बचा है यहाँ पे 87, तो ये आएगा 36, ये आएगा 24, और ये हो जाएगा 60, ठीक। जो इनका शेष बच रहा है, रिमाइंड बच रहा है, उसका निकाल लिया आप HCF, ठीक है। तो 12 12 तीनों बार डिवाइड, तो 12 हो जाएगा ऐसा क्या, HCF, ठीक। तो भाजक क्या होगा इसका पूरा, 12 होगा, क्या होगा 12, ठीक है ना। तो भाजक क्या होगा इसका 12, तो 36 का आप निकालोगे तो 2 2 ज़ा 4 4 3 एंड 3, ठीक। 24 का निकालोगे 2 × 2 6 4 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, नहीं 2 ज़ा 4 4 8 8 3 ज़ा 4, 60 का निकालोगे 2 2 ज़ा 4 8 2 ज़ा 4 ही करो, 4 15, तो 3 × ठीक है। तो कॉमन देखो ये क्या है, 2 तो इसमें कॉमन है, 2 इसमें तो कॉमन है, 2 इसमें, मतलब 4 कॉमन होगा, 3 3 और 3, तो 12 इसका क्या जाएगा HCF, और ये HCF क्या कहलाएगा, भाजक इसका, समझ गए। जब भी सबसे बड़ी में सबसे छोटी, उससे छोटी, फिर उससे सबसे बड़ी, उससे बड़ी से उससे छोटी, फिर सबसे बड़ी सबसे छोटी, ठीक, सबसे बड़ी से उससे छोटी, फिर उससे बस उससे छोटी, सेकेंड से थर्ड, फिर फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, और फर्स्ट से थर्ड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 12, जो अपना भाजक होगा बड़ा से बड़ा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समूह में 8 बच्चे हैं, एक डजन पेंसिल होने वाले पैकेट हैं, प्रत्येक बच्चों को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। एक समूह में 8 बच्चे हैं, एक डजन पेंसिल होने वाले पैकेट हैं,
प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी है। क्या निकालना है अपने को, पैकेट की न्यूनतम संख्या। देखो 8 है और 12 है, तो इन दोनों का निकालो सबसे पहले तो आप एलसीएम। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 को 24, तो 24 आ गया इसका एलसीएम। ठीक, अब 24 जो आया, ठीक, उसको डिवाइड कर दो कितने से, 12 से। क्यों, क्योंकि एक दर्जन की बात है, तो दर्जन में कितने होते हैं, 12, 12 दूनी, तो कितने पैकेट की आवश्यकता होगी अपने को, न्यूनतम 2 पैकेट की। तो उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कठिन है, लेकिन सवाल बहुत ईजी है। ठीक है ना। एक समूह में 8 बच्चे थे, एक दर्जन पेंसिल थी, मतलब 12 पेंसिल थी और 8 बच्चे थे। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलना चाहिए, तो वितरण के लिए कितने आने वाले, कितने पैकेट होना चाहिए। ठीक है, तो 12 थी, तो प्रत्येक को कितनी मिलेगी, 2। ठीक है ना, न्यूनतम 2 मिलेगी। राइट आंसर इसका 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बॉक्स हैं जिन्हें पार्सल में रखा गया है। यदि वह 3, 4, 5 या 6 रखता तो उसके पास एक बच जाता। 3, 4, 5 या 6 रखता तो उसके पास एक बच जाता। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता। अगर वो 7 रखता, अगर वो 7 रखता तो कुछ नहीं बचता, और अगर 3, 4, 5 रखता या 6 रखता तो वह एक बचता। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम कितना होगा, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 6, मतलब तीनों दोनों कट जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 4, 5, इसका एलसीएम होगा 60 पहली बात तो। ठीक है, 60 हो गया। अब इसको करता है तो 60x मान लो +1, तो एक बच रहा है उसके पास, कितना बच रहा है, एक बच रहा है। ठीक है, और अगर वो 7 रखता है, अगर वो ठीक, तो अपन अभी 60 को ब्रेक कर लेते हैं 7 में, तो 56 +4, ठीक, इंटू का होल ऑफ x +1, ये हो गया। अगर 7 रखता है तो एक बच रहा है उसके पास, बच रहा है कि नहीं बच रहा। ठीक, तो देखो यहाँ कर लेते हैं अपन 7 × 8 × x +4x +1। ठीक है ना। देखो अगर अपन इसको करते हैं डिवाइड, अगर अपन इसको 7 से विभाज्य करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, पहली बात तो ये। ठीक है ना। दूसरा पद ये वाला जो है, इसमें कितने बच रहे हैं, 4 और 1 5, 5 बच रहे हैं कि नहीं बच रहे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, नहीं 5, तो 5 आ गई, x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ रख दो, 60 × 5 +1 कितना हो जाएगा, 300। ठीक, तो रखे जाने वाले बॉक्स की संख्या कितनी है, 301। ठीक है, कितनी है, 300, तो 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा ये, 8 रख रहा है पूरे वो, तो 4x +1। ठीक है ना, 4x +1 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जतिन के पास 2240 अंडे हैं, जबकि तनिष्क के पास 3840 अंडे हैं। कितनी कार्टन में अधिकतम कितने अंडे इस प्रकार से रखे जाएं जिससे कोई अंडा बाहर ना छूटे और ना ही कोई जगह खाली बचे। साथ ही जतिन और तनिष्क को उपयोग करने में भी आसानी हो। यहाँ पे 200 नहीं, ठीक है ना। जतिन में कितने, 2240 और 3840। करिए क्वेश्चन।
इसको डिवाइड विधि से करना है, भाग विधि से करना पड़ेगा। देखो करते हैं, 3840 को डिवाइड करो किससे, 2240, वन टाइम जाएगा, इधर लिखते हैं पर वन टाइम 2240, ये 0, ये 0, ये 6, ये 1, ठीक है। ये आएगा 1600। फिर ये जो बच्चा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जाएगा 2240, ये भी वन टाइम 1600, ठीक। फिर करो 16 का, ये 2 टाइम में 0 8 12, 0 2 3, ठीक, ये हो गया। फिर किसका होगा 6 4, तो ये 640 टाइम में चला जाएगा 2 टाइम में, ये ठीक। तो क्या आया अपना जो महत्तम जवाब था, कितना आया 320, कितना आया 320, तो वो कितना होगा, आसानी से जाए वो होगा 320, ठीक है ना। अधिकतम कितने कार्टन में अंडे रख सकते हैं अपन, 320 अंडे रख सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से करना, देखो डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा वो वहीं पे रहेगा, फिर जो संख्या पहले थी वो अपन आगे रख देंगे, ठीक। जब तक करना है तब तक कि वो पूरा डिवाइड ना हो जाए, ठीक है ना। तो कार्टन में कितने अंडे रखेंगे अपन, 300। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं, कितने ढेर हैं, 3 ढेर हैं, जिनका वजन 120 किलो है, 44 किलो है, दो 4 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की छठी संख्या में पैक किया जा सके। यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं, जिनमें 120, 44, 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग में छठी संख्या में पैक किया जा सकता है, ठीक। चलो 120 का निकाल लो सबसे पहले आप, क्या होगा 120 का एलसीएम 12 इंटू 10, तो हमारे से क्या होगा 12 इंटू 12, 240 का क्या होगा 12 इंटू 70, 84, 8 ठीक, इतने निकल गए, ठीक। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, तीनों में कॉमन क्या है 12 12 12, तो एचसीएफ होगा 12, ठीक है। तो चावल के जो सटीक संख्या बैग कितने लगेंगे अपने को 12 किलोग्राम के, कितने किलोग्राम के लगेंगे 12 केजी के लगेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौरभ के जन्मदिन पर 245 और 343 अतिथि आए, प्रत्येक को चॉकलेट पेश की जाती है। विक्रेता ने कहा है कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सौरभ को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी चॉकलेट थी 245, जस्ट अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है, सेम वैसे ही इसको करना है, 245 और 343 को डिवाइड विधि से। कब तक डिवाइड करना है, जब तक इसमें रिमाइंडर ना बचा। वन टाइम में 2 4 5 8 13 तो 9 99, ठीक। 2 4 5 कितनी बन जाएगा 2 टाइम 8 2 16, 1 18 और 19, तो ये बचा 9 3 9 4 13 49, ठीक। फिर करेंगे 90, तो कितनी बार 2 बार। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 49, और 49 वही होंगे, ठीक।
49 क्या होंगे इस स्थिति में? सौरभ के पास प्रत्येक कार्टन में कितनी नोट रखनी पड़ेगी? 49। कितनी रखनी पड़ेगी? 49। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ABC के पास क्रमशः 152, 171, 256 मार्बल है। उन्हें इन मार्बल को भागों में विभाजित करने का निर्णय लेते हैं जिससे कि सभी भागों में समान संख्या में मार्बल हों। इसके अलावा वे ना तो मार्बल को ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। बनाए जा सकने वाले भागों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार और। ABC के पास क्रमशः 152, 171, 266 मार्बल है। उन्होंने इस मार्बल को भाग में विभाजित करने के निर्णय लेते हैं जैसे कि सभी भागों में समान संख्या में मार्बल हों। इसके अलावा वे ना तो मार्बल ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। बनाए जा सकने वाले भागों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तीनों का अपन निकालो। SCF 152 डिवाइड होगा, पहले 2 से करो, 14, 12, फिर 2 से 3, 8, फिर 2 से 19। तो 152 का होगा कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 90। सिमिलरली 171 का एक से डिवाइड होगा, 9 कम 9, 8 बजा 9, 9 81, 19 का 19। ठीक है, तो 171 कितने होगा? 3 इंटू 3 इंटू, अगला है 2 6 6, 8 2 8, 8 से 15 करते हैं अपन। 2 से पहले 2 1 2, 3 6, 2 3 6, ये होगा 7 17, 7 से 7 कम 7, 6 7 9 63 19। तो इसका बन जाएगा 2 6 6 इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू, देखो सब में कॉमन सिर्फ 19 ही है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 19 हो गया। ठीक है, तो एक के पास कितने को कुल नंबर है? तो वो है 152। तो 90 का जाएगा, कितने बचेंगे? एक के पास बचेंगे 8। जैसे 152 डिवाइड बाई 19, 8 टाइम चले आएगा। बी के पास कितने बचेंगे? 171 डिवाइड बाई 19, तो बी के पास बचेंगे 9। ठीक है, सी के कितने बचेंगे? 14 बचेंगे सी के पास। तीनों को सम कर लो, A प्लस B प्लस C, 8 9 17 और 14 31। तो बनाए जाने वाले भागों का न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 31। कितनी होगी? 31। तीनों के पास जो कुल संख्या के टुकड़े कितने होंगे? 31। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 78 पुस्तकें, 114 क्रेयन और 141 नोटबुक स्कूली बच्चों को समान रूप से वितरित किए गया। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अवितरित बच्चे हैं। बच्चों की कुल संख्या कितनी है निकालना है। चलो फिर कैसे करेंगे? तो ये कैसे करेंगे? चलो 78 का तो पहले तो निकालो आप LCM। 78 किसी वर्ड में आता है? टेबल याद है? 9 18। या तो 6 से माइनस कर दो पहले तो इसको, तो ये आएगा 72। हम लेके 44 को माइनस करो 6 से, तो ये हो जाएगा 108। फिर 141 को भी कर दो 6 से, वो हो जाएगा 100। ठीक है, अब इनके निकाल लो। 2 दूनी 4, 3 का 9, 8, 3 का 9।
ये हो गया इसका। तो तुमने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 12 नमक की 108 होता है इसका ना। तो यहाँ 12 मतलब फिर ये 3 ले लो, फिर ये 3 ले लो, फिर 3 53 होते, 70 70 54 54 108, 135 का एक तो 5 ले लो, ठीक है, फिर 3 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 3 ले लो। ये 15 नंबर की 107 होता है ना, 3 3 9 9 27 27, ठीक। अब देखो इसका एसिव क्या होगा, 2 यहाँ पे भी हैं या नहीं, 3 ये भी हैं, 3 ये भी हैं, 3 ये भी, तो 9 तक हो गया। क्या कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो 9 तो हो गया इसका पूरा एच सी एफ। कितना हो गया? 9 एच सी एफ हो गया। तो कितने बच्चे कुल संख्या क्या होगी समझ लीजिए आप, यही है बच्चों की संख्या, ठीक है ना। जो आपका एच सी एफ आता है वही होती है कि आप लीस्ट कॉमन नंबर जो आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आता है वही है बच्चों की संख्या, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा आपका? 9। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है। एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन और प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों प्राप्त है? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक, करिए क्वेश्चन के आगे और। चलिए, इसका होगा, कुछ नहीं करना आपको इसमें, 30 और 100 का निकालो, 10 या 30, 100, 300 जो होगा एलसीएम आएगा। और यही वो है नंबर है, ठीक है, जिसको दोनों प्राप्त हैं, गिफ्ट भी और क्या, कूपन भी। समझ गए? वेरी इजी क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 200 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है? 200 तक संख्या ऐसी कितनी है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है? चलिए करिए इस क्वेश्चन को। चलिए, 2 और 3 सबसे पहले क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए आप। तो कितना आएगा? 6, ठीक। और 6 से 200 को डिवाइड कर दीजिए, 6 18, कितने बचे? 2, 6 18, कितने बचे? 2, ठीक है। तो क्या होगा, 2 से 3 कितनी संख्या होंगी? 33 ऐसी संख्या होंगी जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगी, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन के बाद कंटिन्यू अपन कल करेंगे। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 27, 42, 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचता है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 27, 42, 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचता हो। चलो इनका एलसीएम निकालो सबसे पहले। 27 का, 42 का, 63 का और 84, 3 से करें, 3 9 27, 3 चौके 12, 21, 3 8 3 से करें, 3 3 9, 14, 7 28, 5 से कर लेते हैं, 14, 1, 2 से कर लेते हैं, 3 और 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से 84, 84 तिया 252, 252 3 556 जो आएगा इसका एलसीएम आ गया पहली बात तो, ठीक। और 56 जो इसका एलसीएम आ गया, ठीक। तो कितने से बच रहा है? 21 बच रहा है, तो जोड़ दो 21 में।
राइट आंसर क्या होगा 777। ये छोटी संख्या होगी जो तीनों से विभाज्य होगी और 21 शेष बचेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये पार्ट